4 यानी कि 54। तो पार्ट नंबर 54 में लेके आए हैं आज आपके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आज आपका रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो जब नया टेंस शुरू हुआ है तो पहचान आपको जरूर मालूम होनी चाहिए और नियम भी आपको पते होने चाहिए। ठीक है, तो पहचान और नियम दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, वाक्य के अंत में आपको ये शब्द मिलेंगे, रहा होगा या फिर रहे होंगे। ठीक है, या फिर रहा हूंगा, रहा हूंगा, या फिर रही होगी, रही होगी। ठीक है, जैसे मैं बाजार जा रहा हूंगा, ठीक है, वो खाना खा रही होगी। ठीक है, वे बाजार जा रहे होंगे। ठीक है, राम बाजार जा रहा होगा। तो नियम देखिए, आई या बी के लिए क्या लगाएंगे, शैल बी। ठीक है, और अदर सब्जेक्ट के लिए विल भी लगाएंगे और क्रिया में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। कि रहा होगा, रहे होंगे, रहा हूंगा, रही होगी। ठीक है, ये शब्द आपको मिलेंगे लास्ट में। ठीक है, मैं बाजार जा रहा हूंगा, माता जी खाना पका रही होंगी। ठीक है, बच्चे कक्षा में शोर मचाते रहे होंगे, तो मचाते रहे होंगे तो वो भी इसी प्रकार से ही बनेंगे। ठीक है, तो रूल पे एक बार ठीक है फोकस कर लेते हैं कि अगर आई भी मिले तो क्या लगाएंगे, सेल भी लगाएंगे। यहाँ पे ये नया आया है, बाकी तो हम पढ़ते हैं आई बी के लिए सेल लगाते हैं, लेकिन अब आपका टेंस कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो आई बी के लिए क्या बढ़ गया, बी आ गया, यानी कि सेल भी लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, सेल भी। बाकी अगर कोई अदर सब्जेक्ट होगा तो हम क्या लगाएंगे, बिल भी लगाएंगे। ठीक है, और क्रिया में तो हम जोड़ेंगे आईएनजी। ठीक है, और आईएनजी आपको पता होना चाहिए, आईएनजी वहां हर जगह जोड़ते हैं जहां पर रहा रही होता है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, रहा रही। ठीक है रहा रही, रहा रही। ठीक है, ये वर्ड ठीक है रहता है, तो वहां पे क्रिया में तो आईएनजी जुड़ती है, चाहे वो प्रेजेंट का टेंस हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। रहा रही के लिए आईएनजी जुड़ती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप इस समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम सेंटेंस की तरफ प्रस्थान करते हैं, सेंटेंस आपको पढ़ाएं। ठीक है, और ज्यादा कोई विशेष कठिन सेंटेंस है नहीं, बहुत सरल सेंटेंस है, बस रूल के लिए याद करने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, ताकि रूल आपको तैयार हो जाए। जितना ज्यादा सेंटेंस बनाते हैं रूल तो अपने आप तैयार हो जाते हैं। ठीक है, और एक बात और, आप लोग सेंटेंस समझ लिया करो पहले, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं और आप जो है सेंटेंस उतार रहे हैं तो माइंड डाइवर्ट रहता है, तो उतना अच्छा सा नहीं समझ में आता। बाद में वीडियो को प्ले करके दोबारा नोट कर लिया करो, लेकिन साथ में मत उतारा करो, समझ लिया करो। हाँ, तो पहला सेंटेंस है आज का, पहला सेंटेंस, हम कल अलीगढ़ जा रहे होंगे। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज अफर्मेटिव है। ओके, यानी कि सकारात्मक है। कैसा सेंटेंस है, सकारात्मक सेंटेंस है। तो पहला सेंटेंस है, हम कल अलीगढ़, हम कल अलीगढ़ जा रहे होंगे, हम कल अलीगढ़ जा रहे होंगे। ठीक है, अगला है, ये लड़कियां कल गंगा जी में स्नान कर रही होंगी। ये लड़कियां कल गंगा जी में स्नान कर रही होंगी, ठीक है, तो ये दो सेंटेंस समझिए फिर से। हमको क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, और बी देखो आ गया है, क्या लगाएंगे, सेल बी लगाएंगे। वेरी सिंपल। क्रिया क्या है, जा रहे होंगे, तो क्या कर देंगे, गोइंग कर देंगे। अच्छा, गोइंग टू कहां जा रहे होंगे, अलीगढ़, तो क्या कर देंगे, अलीगढ़ हो जाएगा। फिर बोला है कल, तो क्या कर देंगे, टुमारो। ठीक है, फुल स्टॉप।
अब देखिए ये लड़कियां, दीज गर्ल्स, ओके, तो दीज गर्ल्स के लिए क्या लगाएंगे, ऑफकोर्स विल भी लगाएंगे, और क्या, विल भी क्या कर रही होंगी, स्नान कर रही होंगी, तो बाथिंग हो जाएगा। ठीक है, बाथिंग कहाँ, गंगा जी में स्नान कर रही होंगी, तो इन द गंगा। ठीक है, इन द गंगा, गंगा की जी बड़ी बनाएंगे, इसलिए बड़ी बनाएंगे क्योंकि गंगा नदी है, पता चले गंगा नदी है। ठीक है, तो इन द गंगा, फिर बोला है कब, कल, क्या लिखेंगे, टुमारो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सेंटेंस समझ गए होंगे, तब भी एक बार इसको जो है रिपीट कर देते हैं। देखिए, हम कल अलीगढ़ जा रहे होंगे, तो हम इंग्लिश क्या लिखेंगे, बी, तो जा रहे, सॉरी, बी के लिए क्या लगाएंगे, सेल भी लगाएंगे, तो बी सेल भी हो जाएगा। जाना क्या होती, गोइंग हो जाएगा। कहाँ जा रहे हो, अलीगढ़, तो गोइंग टू अलीगढ़। कल जाएंगे ना, आने वाले कल, तो टुमारो, TOMORROW। ठीक, इसे याद कर लीजिए, याद हो गई होगी। ये लड़कियां कल गंगा जी में स्नान कर रही होंगी, तो करता क्या है ये लड़कियां, तो क्या लिखेंगे, दीज गर्ल्स, क्या लगाएंगे, बिल भी लगाएंगे। स्नान करना क्या होती, बात, तो बाथिंग हो जाएगा। कहाँ, गंगा जी में, तो इन द गंगा, आने वाले कल। ठीक है, तो टुमारो। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, ज्यादा कोई टफ सेंटेंस नहीं थे जे, वेरी वेरी इजी सेंटेंस। ठीक है, तो फिर हम वही बात दोहराएंगे कि आप सबसे पहले समझ लिया करो, समझते समय मत नोट किया करो। नोट करनी है तो दोबारा वीडियो को प्ले करके नोट कर लेना, लेकिन समझते समय नहीं नोट करना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट रहता है। और ज्यादा तेजस्वी बनने का प्रयास मत करो कि हाँ लिख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। भाई अगर लिखोगे आप खुद दिमाग लगाइए। पढ़ते समय अगर आप लिखेंगे तो आप खुद दिमाग लगा सकते हैं कि आपको उतने अच्छे से समझ में आ पाएगा, आपको नहीं ना। तो पहले समझ लिया करो, उसके बाद में नोट किया करो। और नोट करना भी जरूरी है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं अगर हम नोट करते हैं तो हमको और याद हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। एक्सरसाइज हमारी होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और आगे आने वाले समय के लिए आप नोट कर सकें, टेस्ट की तैयारी करने के लिए, ताकि दोबारा आपको दिक्कत ना हो, है कि नहीं। अब देखिए अगले सेंटेंस है, या जो भी आपके लिए फायदा रहेगा नोट कर लेंगे तो। हाँ, हम कल इस समय फुटबॉल खेल रहे होंगे। ठीक है, हम कल इस हम कल इस समय हम कल इस समय फुटबॉल खेल रहे होंगे। हम कल इस समय फुटबॉल खेल रहे होंगे। वे कल आगरा से मथुरा जा रहे होंगे। ये भी बहुत बढ़िया सेंटेंस है। वे कल आगरा से मथुरा जा रहे होंगे। ठीक है, मथुरा जा रहे होंगे। अब देखिए पहला वाला सेंटेंस, हम कल, तो क्या लिखेंगे, बी सेल बी लिखेंगे भैया। बी सेल बी क्या कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे, तो बी सेल बी प्लेइंग हो जाएगा, सिंपल। बी सेल बी प्लेइंग हो जाएगा, लेकिन क्या खेल रहे होंगे, फुटबॉल। ठीक है, बी सेल बी प्लेइंग फुटबॉल, ओके, फुटबॉल। फिर बोला है इसी समय पर। ठीक है, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। फिर बोला है कल, टुमारो। ठीक है, फुल स्टॉप। अभी रिपीट करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अगला देखिए, है सरल लेकिन थोड़ा लंबा बन गया सेंटेंस, वो अलग बात है सरल लेकिन। ठीक है, बे कल आगरा से मथुरा जा रहे होंगे, तो बे कल, तो दे लगाएंगे, क्या लगाएंगे भैया, दे। दे के लिए क्या लगाएंगे, बिल भी। दे बिल भी, ओके, दे बिल भी जा रहे होंगे, तो गोइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोइंग। ठीक है, गोइंग टू, कहाँ भैया, मथुरा। और मथुरा की यम बड़ी रहेगी, ध्यान रखना, गोइंग टू मथुरा। फिर बोला है आगरा से मथुरा भैया, तो फ्रॉम आगरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रॉम आगरा। फिर बोला है कल, टुमारो, ओके, टुमारो। ठीक है, टुमारो की स्पेलिंग पता ही होगी आपको। ठीक है, टुमारो लिखा हुआ है,
चलिए रिपीट करते हैं सेंटेंस। हम कल इस समय फुटबॉल खेल रहे होंगे। हम क्या लिखेंगे? बी। ठीक है, बी के लिए क्या लगाएंगे? शैल बी। खेल रहे होंगे क्या हो जाएगा? प्लेइंग। क्या खेल रहे होंगे भैया? फुटबॉल खेल रहे होंगे, फुटबॉल हो जाएगा। इसी समय पर, तो एट दिस टाइम। कल, टुमारो। ठीक है, अगला देखिए। वे कल आगरा से मथुरा जा रहे होंगे। तो वे की इंग्लिश क्या लिखेंगे? दे के लिए क्या लगाएंगे? विल बी लगाएंगे। जा रहे होंगे क्या हो जाएगा? गोइंग। गोइंग टू, कहां जा रहे होंगे भैया? गोइंग टू मथुरा जा रहे होंगे। फिर आगरा से मथुरा जा रहे हैं ना, तो फ्रॉम आगरा हो जाएगा। अच्छा, आने वाले कल, तो क्या लिखेंगे? टुमारो। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ज्यादा कोई कठिन सेंटेंस नहीं थे। ठीक है, हम अब अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। फिलहाल 2 सेंटेंस रह गए हैं और जो लास्ट सेंटेंस है, तो ये जो है तो ज्यादा टफ भी नहीं है। अगर नहीं समझेंगे तो आपके लिए शायद टफ लग सकते हैं, लेकिन समझ जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ओके, 2 सेंटेंस हैं, ठीक है, उनको पहले आपको समझ लेना है, ध्यान रखना है। 2 सेंटेंस आने वाले हैं, 2 सेंटेंस रह गए, तो फिर से आपको ध्यान दिलाएंगे। सबसे पहले आपको समझ लेना है, बाद में आप नोट कर लेना। ठीक है, थोड़े टफ सेंटेंस है, वरना तो सब्जेक्ट आपका यही हो गया, मोर हो गया, द पीकॉक। ठीक है, बिल्बी, क्या लगाएंगे? बिल्बी लगाएंगे। ठीक है, नाचता रहेगा यानी कि डांसिंग। ठीक है, रहेगा है यहाँ पे। ठीक है, डांसिंग कहाँ? इन द पार्क। ओके, फिर बोला है वर्षा होने पर, व्हेन इट रेन्स। ठीक है, फुल स्टॉप। अब ये वाला देखिए, इस समय ये लड़के पार्क में प्रकृति का आनंद उठाते रहेंगे। तो कौन आनंद उठाएगा? ये लड़के। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? दीज बॉयज। दीज बॉयज। अब दीज बॉयज के लिए क्या लगाएंगे? विल बी। ओके, विल बी। आनंद उठाना क्या होती है? इंजॉय। ये देखिए, पहले इंजॉय होती है। ठीक है, ENJOY, इंजॉय मीन्स आनंद लेना। इसमें ING लगा दीजिए, इंजॉइंग हो जाएगा। ओके, इंजॉइंग। लेकिन काहे का? इंजॉइंग द नेचर। ठीक है, प्रकृति का आनंद ले रहे हैं ना, इंजॉइंग द नेचर, प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। फिर बोला है कहाँ? पार्क में, इन द पार्क। फिर बोला है इस समय, एट दिस टाइम। ओके, एट दिस टाइम। ठीक है, टाइम लिखा है यहाँ पे। ठीक है, एट दिस टाइम। ठीक है, अब देखिए, मैच करते हैं, फिर से देखिए, सेंटेंस मैच कीजिए। ठीक है, रिपीट करते हैं। मोर वर्षा होने पर पार्क में नाचता रहेगा। ठीक है, तो मोर जो है, ठीक है, मोर नाचता रहेगा ना, मोर नाचता रहेगा। तो मोर नाच रहा है, करता हमारा क्या हो गया? मोर हो गया। तो क्या लिखेंगे? द पीकॉक। ठीक है, बिल भी हो जाएगा। नाच रहा है ना, नाचता रहेगा, तो क्या हो जाएगा? डांसिंग। कहाँ नाचता रहेगा? इन द पार्क। वर्षा होने पर, व्हेन इट रेन्स, यानी कि जब वर्षा होगी तभी तो नाचेगा। ठीक है, वर्षा होने पर। फिर है इस समय ये लड़के पार्क में, यानी कि ये लड़के हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए हमने क्या लिख लिया? दीज बॉयज। और दीज बॉयज के लिए क्या लगाएंगे? विल बी। आनंद उठाएंगे तो इंजॉय में क्या लगा देंगे? ING, इंजॉइंग हो जाएगा। काहे का? प्रकृति का आनंद, इंजॉइंग द नेचर। ठीक, कहाँ? पार्क में, इन द पार्क, इसी समय पर, तो एट दिस टाइम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पार्ट नंबर 54 आपके समझ में आ गया होगा, और पार्ट नंबर 55 यानी कि 55 में लेके आएंगे इसी के नेगेटिव। और आज आपका ये वीडियो कैसा रहा कमेंट में बताना। धन्यवाद।